कुशलगढ़ मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र के तत्वावधान में नशा मुक्त समाज युवाओं की भूमिका और जिम्मेदारी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती और मामा बालेश्वर दयाल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता पत्रकार और समाजसेवी ललित गोलेछा ने अपने प्रभावी संबोधन में कहा कि नशा नाश का द्वार है और इसे बंद करना युवा शक्ति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। उन्होंने कहा कि नशे की वजह से युवा पीढ़ी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से कमजोर होती जा रही है, जिसके कारण कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में वृद्धि देखी जा रही है। उन्होंने युवाओं से समाज में नशा उन्मूलन की अलख जगाने और सकारात्मक परिवर्तन के अग्रदूत बनने का आह्वान किया। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य महेंद्र कुमार देपन ने विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई और कहा कि स्वस्थ समाज का निर्माण तभी संभव है जब युवा नशे से दूर रहकर अनुशासित, संयमित और जागरूक जीवन चुने। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से नशा मुक्त वातावरण बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। प्रोफेसर लक्ष्मण लाल परमार ने नशे से होने वाले आर्थिक नुकसान का व्यवहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए बताया कि प्रतिदिन नशे पर खर्च की जाने वाली राशि की यदि शिक्षा, स्वास्थ्य और बचत में लगाया जाए तो जीवन की गुणवत्ता कई गुना बेहतर हो सकती है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है और इसकी शुरुआत नशे से दूरी बनाकर होती है। कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर कन्हैया लाल खाट ने नई किरण नशा मुक्ति केंद्र द्वारा चलाए जा रहे अभियानों, समाज में इसकी भूमिका और आगामी कार्य योजना पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संस्था लगातार युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने नशा मुक्ति सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेकर नशा मुक्त जीवन अपनाने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम में मुकेश वर्मा, डॉक्टर योगेश वर्मा, मोहित चुहाड़िया, डॉक्टर कमलेश कुमार मीना तथा महाविद्यालय के प्रशिक्षित विद्यार्थी और समस्त स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराना और उन्हें स्वस्थ, संयमित और जिम्मेदार जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। समारोह में पूर्व अतिथियों ने मामा बालेश्वर दयाल के चित्र और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया। क्या देखा आपने? तो जो नशा करता है उससे क्या आपने पॉजिटिव बात की? साहब, नशा करने से, शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। ललित जी गोलेछा साहब, हमारे संकाय सदस्य प्रोफेसर लक्ष्मण लाल जी परमार साहब इस यूनिट के पहले हैं। ये इस क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित होगी, क्योंकि इस क्षेत्र में जो नशे की बढ़ती प्रवृत्ति है उसको कैसे रोका जाए, उस संबंध में विभिन्न विशेषज्ञों के द्वारा आपको वार्ताएं उपलब्ध करवाई जाएगी। तो यह वार्ताएं आपके लिए लाभकारी होगी और इस क्षेत्र में जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है उस पे काफी अंकुश लगेगा और इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे, क्योंकि किसी एक व्यक्ति से यह मुहिम को हम सफल या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। तो हम इस यूनिट के माध्यम से जो सखा और सखी को ट्रेंड कर रहे हैं, ये सखा सखी अपने समाज में, अपने घर परिवार में, अपने आस पड़ोस में जो भी नशे की गिरफ्त में है उनको दूर करेंगे, उनमें एक सकारात्मक संदेश देंगे और यही इस कार्यक्रम का एक मेन मोटो है। तो मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से पुनः हमारे पत्रकार साहब का हार्दिक स्वागत और जो हमें नशे से दूर रहना है। आगे प्रोफेसर समाज सेवी ललित जी गोलेछा साहब, हमारे प्रिंसिपल देपन साहब, वर्मा जी, खाट सर, प्यारे विद्यार्थियों, नए किरण नशा मुक्ति केंद्र मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय के तत्वावधान में निरंतर महाविद्यालय नई नई गतिविधियां कर रहा है और हम हमारे महाविद्यालय के बच्चों को गेट से पकड़ करके अंदर ला रहे हैं। बहुत सारे गेट थाम करके भी बाहर जा रहे हैं। जबरदस्ती नहीं है, रेगुलर जो विद्यार्थी आ रहे हैं उनको रोकने, जो विद्यार्थियों की फोटोग्राफी भी होने वाली है, तब हम सबको यहां मौजूद रहना पड़ेगा। तो आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें यहाँ पे। और जो मूल बिंदु है नशा मुक्ति का, उस पर मैं आ रहा हूं
परिवारजनों को स्वर्ग में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। स्वर्ग के स्वर्गदूत में बता रहा हूं आपको, विमल 5 रुपये, तानसेन 5 रुपये, रजनीगंधा 20 रुपये। हेलीकॉप्टर उतारने का वहां हेलीपैड है और प्योर संगमर मार्बल की नाथ द्वारा में भगवान श्री शंकर की मूर्ति लगाई है। उसने जीवन में कभी शंकर छाप तमाकू या मीरा छाप तमाकू नहीं खाई। पान सुपारी, देसी दारू, अंग्रेजी दारू, अफीम, गांजा, भांग, चरस, गुलकंद, पाउडर और अनगिनत बीमारियां जो हमारे परिवार पर असमय बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर कर देती है। अब मैंने आर्थिक एक हिसाब लगाया, एक व्यक्ति एक दिन में 1 विमल खाता है, महीने में 30 खाता है, तो कितनी हुई? कैसे सोच करें। हमारे महाविद्यालय में हमारे होनहार विद्यार्थी हमारी किसी दीवार पे पिकदान विमल का थूका हुआ नजर नहीं आता है, लेकिन बाहर जाने के बाद बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जितने भी शौचालय हैं, वहां जाकर हम देखते हैं, वहां आपको पिकदान किया हुआ मिलता है। एक विमल को अगर आप आधा गिलास किया कि एक नशा एक चीज का नहीं, अनवरत रूप से एक नशा शुरू किया, विमल खाना, वो दारू पीना, और दारू पीने के बाद बीड़ी सिगरेट पीना, यानी कितने प्रकार का नशा हो गया एक ही व्यक्ति। ये भी हम सभी आज अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि जो व्यक्ति एक नशा ना करके एक से अधिक नशे एक ही समय में कर रहा है, वो हमारा कितना नुकसान कर रहा है। हमें शिक्षा के लिए जहाँ खर्च करना चाहिए वहां न करके वो अपने शरीर के नाश में खर्च कर रहा है। वो स्वर्ग पे सब जाते हैं, लेकिन स्वर्ग में जल्दी जाने का प्रयास कर रहा है। ये भी सर ने कहा है, जाना स्वर्ग सबको है, लेकिन कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जिन्होंने बड़े करीबी से देखा भी है, वो समाज को दिशा देने में सतत अपनी कलम चला करके इस क्षेत्र के अंदर एक नई ऊंचाई को ले गए हैं। आदरणीय मुख्य वक्ता ललित जी गुलेचा जी, जो दैनिक नवज्योति के हमारे यहाँ के पत्रकार महोदय कुशलगढ़ के हैं, आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। आपके आने के बाद नवाचार हुए कॉलेज में, और आज की आपकी जो कार्यक्षेत्र की कल मेरी व्हाट्सएप से कुछ चर्चा हो रही थी मोबाइल पे, तो उन्होंने कहा कि ललित जी मैं अपनी माँ के सपनों को पूरा करने आया हूँ। तो इस आदिवासी अंचल में आपने जो योगदान दिया है, समय दे रहे हैं, वो तन मन धन से समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। मैं पुनः आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, तालियों से इनका सम्मान करें। और तुम दोनों खड़े रहो, जमीन पे तुम दो लेटर आ जाओ, उधर खड़े हो, यहाँ आ जाओ, पीछे इधर खड़े रहो। ये ले लो, यहाँ लेटर को देखो, लेटर लो। यहाँ पीछे खड़ा रहो। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य ये सारा आपने सुन रखा है, जो हमारी दुकानों पे हमारे परिजनों को स्वर्ग में भेजने के हथियार हैं। बीमारियां, मुंह का आपके आने के बाद नवाचार हुए कॉलेज में, और आज की आपकी जो कार्यक्षेत्र की कल मेरी व्हाट्सएप से कुछ चर्चा हो रही थी मोबाइल पे, तो उन्होंने कहा कि ललित जी मैं अपनी माँ के सपनों को पूरा करने आया हूँ। तो इस आदिवासी अंचल में आपने जो योगदान दिया है, समय दे रहे हैं, वो तन मन धन से समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। मैं पुनः आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, तालियों से इनका सम्मान करें। और हेलमेट बिना काट रहे थे, लेकिन परमार साहब का मैंने देखा है कि यहाँ कब से निकलते हैं हेलमेट लगा के निकलते हैं। हेलमेट साहब का मैंने हमेशा देखा है, वो जब भी जाएंगे मैं कभी चर्चा करता हूँ। और कन्हैयालाल जी भट्ट साहब, आपका सहयोग हमेशा मिलता रहा। रही बात नशा मुक्ति की बात, तो आपने तो वेंकट जी को कहा है कि नशा से आप तो आप नहीं, आपका परिवार पूरा बर्बाद हो जाएगा। मैं खुद सेम खड़ा हूँ, मैंने सुपारी नहीं चकी अभी तक, ऐसा नहीं साहब
कि मुझे प्रतिबंध लगाया गया, मेरे परिवार में मैं बड़ा हूँ, लेकिन मैंने कभी बेग तो बहुत दूर की बात है, सिगरेट तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जीवन में आपको सफल होना है तो ये काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ जो सफल लोग हैं, बात बताना चाहता हूँ कि हमने एक लाइन पढ़ी थी कि गरीबी में पैदा होना हमारी कोई गलती नहीं है, पर गरीबी में पैदा होकर गरीबी मर जाना बहुत बड़ी गलती है। तो हमें कुछ करना पड़ेगा। कि नशा मुक्ति का जो नवाचार किया जा रहा है, सबसे बात है ये मुझे जो अवसर दिया है, इस कार्यक्रम के प्रिंसिपल साहब आदरणीय महेंद्र दीपन साहब, प्रोफेसर हमारे प्रिय लक्ष्मण जी परमार साहब, सुनील जी वर्मा साहब और सफल संचालक भाई श्री करेला जी भट्ट साहब, उपस्थित प्यारे बहनों भाइयों, मैं देश की देश की चुनौती को चुनौती को स्वीकार करते हुए